जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी करने में जुटे हैं, जिसका फॉर्म 11 तारीख से भराना शुरू हो गया है, आज से भराना शुरू हो गया है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, हालांकि ये क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा भी जो आने वाली सक्षमता परीक्षा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला, उसमें भी जो हमारे शिक्षक भाई देंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन लाजवाब होने वाला है। लेकिन प्रधान शिक्षक का विशेष फोकस, चूंकि 75 अंक जो है सिर्फ डीएलएड से रहेगा। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो वही 75 अंक का डीएलएड का है। डीएलएड प्रधान शिक्षक के लिए पार्ट 1 दे रहा हूं, इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज इसमें मात्र 10 क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए, पहला सवाल शुरू करते हैं। कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? चलिए, कौन है जरिए बताइए। तो इस साथियों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्किनर साहब ने कहा था कि विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बच्चों के साथ बच्चों में जो विकास होती है वो सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर साहब ने कहा था। चलिए, ऑप्शन सी आप लॉक कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है साथियों, दूसरा नंबर सवाल है विद्वान शिक्षक एवं भाइयों बहनों। देखिए, कह रहा है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। क्या है? अधिगम में वृद्धि, व्यक्ति वृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सा है? गौर कीजिए। तो चलिए, अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ए करेक्ट है। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल है साथियों, तीसरा नंबर सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि, देखिए बच्चों में जो विकास होती है ना, वो दो प्रकार से, एक वृद्धि होती है, एक वृद्धि होती है और एक विकास होती है। तो विकास जो है, ये वृद्धि जो है, ये शरीर में वृद्धि, जैसे शरीर जो छोटा था वो बड़ा हो गया, ये वृद्धि कहलाती है। लेकिन मानसिक जो वृद्धि होगा, मानसिक, वही विकास कहलाता है। हम सक्षम हो जाते हैं, हमारे बच्चे कुछ पढ़ने लिखने, या तो 5 ईयर्स का बच्चा है तो 5 ईयर्स के काबिल वो बन जाता है, तो कहते हैं कि बच्चा के माइंड में विकास बहुत अच्छा हुआ है, मानसिक विकास। लेकिन शरीर में जो वृद्धि हो रहा है उसे हम वृद्धि कहेंगे। और जब विकास की बात हो तो मानसिक चहुमुखी विकास की बात आप सोचेंगे। शारीरिक भी रहेगा लेकिन मानसिक पर विशेष जोर रहेगा। इसलिए देखिए क्या कह रहा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। देखिए इसमें सारा चीज है, चहुमुखी विकास की बात है इसमें। इसीलिए आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विकास में अगर वृद्धि की बात होगी तो बच्चों के आकार में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात वृद्धि भी हो रही है। मानसिक विकास भी चेंज कर गया है, मानसिक विकास भी हुआ, समझ में बदलाव आ गया है, अर्थात इन सब कौशलों में जो विकास होती है उसे ही विकास में वृद्धि के बारे में हम लोग समझते हैं, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 3 के बाद 4th नंबर सवाल में आते हैं साथियों। चौथा नंबर सवाल है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? कौन सी अवस्था में तनाव और क्रोध की अवस्था है साथियों? चलिए, किशोरावस्था के लिए बहुत ही फाइनल है। देखिए गौर कीजिए, जब बच्चा हमारा मैट्रिक कर जाता है, मैट्रिक के लगभग में होता है, अर्थात 15, 16, 12, 14, 12 से 13 के बाद जो बच्चा हमारा होता है, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप जब बोलेंगे कोई काम करने के लिए या कोई विशेष बात बोलेंगे तो वो बच्चा खिन्न हो जाएगा, झिलझिला उठेगा, है ना, क्रोधित हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा, क्रोध में आ जाएगा। वो बच्चा में वो बदलाव आता है, बच्ची बेटी हो या बेटा हो, जिसमें भी हो। इसीलिए हम ये आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि बच्चा जब हमारा बिल्कुल बचपना से पार कर गया हो, अब उसके अंदर शरीर में बदलाव आ रहा हो, तो जरा सा संभल करके, माँ पिता को भी प्यार मोहब्बत से ही बात करनी चाहिए। कभी भी बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, ताकि उसे क्रोध और झुंझलाहट पैदा ना हो। इसी स्थिति में बच्चे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो आप देखते हैं कि बच्चा पर ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसीलिए आप सबों से, आप सब विद्वान शिक्षक भाइयों बहन हैं, आप सबों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को जब जो ही बचपन से पार किया हो तो उसके साथ व्यवहार में
नॉर्मलता के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ उसे समझाने की कोशिश कीजिए और बच्चा समझ भी जाता है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किशोरावस्था में ही क्या होता है, तनाव और क्रोध की अवस्था होता है किशोरावस्था। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों। 4 के बाद 5 नंबर सवाल है, 5th नंबर क्वेश्चन। चूंकि ये जो है सो हम लोग शिक्षक हैं और यहाँ पे प्रधान शिक्षक या जो सक्षमता परीक्षा भी दे रहे हैं या बीपीएससी का भी एग्जाम देते हैं, किसी भी शिक्षक या प्रोफेसर बनने में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हम करें, किस प्रकार की इंटरेक्ट करें। क्लास में जब जाएं तो जवान बेटियां भी पढ़ती हैं, छोटे छोटे बच्चियां भी पढ़ती हैं, तो सबके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा इंटरेक्ट हमको करना है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चूंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक ही किसी राष्ट्र का निर्माता होते हैं। चलिए अगला सवाल है, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम माने बालक के अंदर जो विकास होता है वो किसके कारण होता है, परिणाम किसका है, विकास कैसे हुआ उसके अंदर, कैसे? तो वंशानुक्रम माने माँ पिता के गुण के क्रोमोसोम के आधार पर, या वातावरण, या वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, अंतःक्रिया या अंत होगा, अंतरक्रिया नहीं अंत होगा, है ना, अंतःक्रिया के आधार पर। तो साथियों ये आर्थिक कारकों पर नहीं, आर्थिक कारक जो है बालक के विकास पर निर्भर नहीं करता है। बहुत बड़े बड़े घराने जो पैसा जिसके पास ज़्यादा है वो देखते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो यहाँ पैसा की नहीं, गरीब बच्चे आईएएस आईपीएस या बड़े बड़े क्रिकेटर जो भी बनने के लायक होते हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, गरीब के बच्चे। इसलिए पैसा हम फैक्टर यहाँ नहीं देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। वंशानुक्रम भी है, माँ पिता का गुण अपने बेटे में आता है। अगर माँ पिता अगर यदि खेल में रुचि रखते थे तो बच्चा में भी रुचि है, लेकिन सिर्फ इसको भी मत दीजिए, वातावरण को भी नहीं दीजिए, दोनों रहेगा, ये दोनों है। अगर बच्चा वंशानुक्रम है, जिसे माँ पिता अगर यदि अच्छे टैलेंट पढ़ने में थे तो बच्चे में भी टैलेंट वो आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम तो माँ पिता का ही होता है ना। इसीलिए यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होगा, दोनों की अंतःक्रिया से। अगर वातावरण जो बच्चों का मिलेगा, हमारे आस पड़ोस के बच्चे अगर बढ़िया से शिक्षण अध्ययन कर रहे हैं या खेलने में रुचि रख रहे हैं, तो जिस दिशा की ओर और बच्चे जो जाएंगे, हमारे वातावरण के बच्चे मतलब आसपास के जो समाज के बच्चे हैं, उसी ओर हमारा भी बच्चा अग्रसर होगा। इसीलिए वातावरण भी बहुत बड़ा फैक्टर है और वंशानुक्रम भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चों में विकास जो है वो परिणाम के रूप में परिणामी होता है, परिणाम के रूप में आता है। चलिए सी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। 5 के बाद 6 नंबर आइए। 6 नंबर में साथियों यहाँ कह रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? देखिए स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन, कौन सा है? 6 नंबर का देख लीजिए, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो हमारी जो विकास है शरीर का, वो शरीर का जो विकास है वो स्नायु मंडल के द्वारा ज़्यादा होता है। स्नायु मंडल इससे संबंधित ये क्षेत्र क्या है? ये स्नायु मंडल है। इसलिए ऑप्शन ए आप दे दीजिए। मानसिक विकास अलग होगा, चौमुखी विकास अलग होगा, है ना, संज्ञानात्मक विकास अलग होगा। इसलिए शारीरिक विकास की बात हो रही है तो स्नायु मंडल से विशेष संबंध रखता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 6 के बाद 7th नंबर सवाल में आइए साथियों। 7th नंबर सवाल भी बहुत बड़ा है। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए साथियों ये श्यामपट्ट है और श्यामपट्ट आप जैसे लिखते हैं क ख, है ना, ग, जो भी लिखते हैं तो हमारे बच्चे बड़े बड़े हॉल में रहते हैं, जो लास्ट में बच्चे हैं उसे भी अच्छी तरह से दिखाई पड़े, इसके लिए अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, ये सब भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी लिखावट। आप साफ सुथरा अगर लिख देते हैं, खूब अच्छी तरह से गोल गोल लिखते हैं, है ना, चाचा, तो देखिए चाचा इतना अच्छा लिखते हैं तो बच्चे बहुत दूर से भी थोड़ा करीब 20 फीट 25 फीट दूरी पर से भी बच्चे अपने जो है सो जहाँ भी बैठे हुए हैं आसपास देख पाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अच्छी लिखावट बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े अक्षरों में लिखेंगे मतलब आप कौवे सिर्फ लिख दीजिएगा बहुत बड़ा, तो वो भी अच्छा नहीं है, आपको लिखना है सारा चीज़, लेकिन लिखावट अच्छी होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों 7th के बाद 8th नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ कह रहा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि, देखिए मानसिक वृद्धि अलग हुआ, शरीर के आकार में वृद्धि अलग हुआ, तो वो कैसे वृद्धि होती है? शारीरिक व गत्यात्मक विकास के द्वारा, है ना, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। देखिए क्या है इसमें,
8th नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कैसे है जरा समझिए। क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, जो बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, झूला झूलते हैं, है ना, कहीं गेंद फेंकते हैं, बल्ला चलाते हैं, उछलते कूदते हैं, रस्सी कूद करते हैं हमारी बेटियां सब, तो उससे क्या होता है, वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास में उसके बॉडी में गति आ जाता है, लचीलापन आता है, लचक आता है, जिस चलते हमारे शरीर के आकार में वृद्धि होती जाती है। और चूंकि वृद्धि तो होती है 18 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, उसके बाद तो धीरे धीरे आप अगर 18 वर्ष तक 5 फीट हैं तो 5 फीट से कुछ कुछ बढ़ेंगे, या तो उसके बाद बिल्कुल ना बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई 7 फीट तक 6 फीट 6.5 फीट जाना है, 5.5 फीट जाना है, तो 18 तक ही वो मानसिक और शारीरिक विकास जितना भी है सब कुछ यहीं पे डेवलप हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है कि अगर शरीर में विकास आकार में वृद्धि होती है तो उसका कारण क्या है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण ऐसा होता है। चलिए 8 के बाद 9th नंबर सवाल में आइए साथियों। 9th नंबर सवाल देखिए बहुत अच्छा है। ये कह रहा है पियाजे, जो हमारे दार्शनिक महोदय हुए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है ना, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। साथियों जन्म से 2 वर्ष तक जो है सो अहम है ना, इसलिए ऑप्शन ए लगा दीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मतलब बॉडी में हाथ घुमाना, है ना, ये संज्ञा के आधार पर। संज्ञानात्मक विकास मतलब कोई भी वस्तु बनाने की क्रिया। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास जैसे मान लीजिए छोटे छोटे चित्र बना देना, है ना, ऐसे ऐसे नन्हे हाथों से चित्र बना देना, ये सब आपका जो है चित्र बनाना, रंग भर देना, पेंटिंग करना। इसलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट वर्क हम लोग जो है सो ये जो बुक मिलती है तस्वीर का, उसमें रंग भरें, ये करें वो करें, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा चलती है, अब तो हम लोग भी अब कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, वही संज्ञानात्मक विकास है। तो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक, है ना, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा छोटा छोटा चीज पकड़ना सब कुछ सीख जाता है। देखते हैं चिट्टी भी चल रही है तो उसे भी पकड़ लेता है छोटा बच्चा, हपड़ते हुए मैंने चल नहीं पाता है, लेकिन गिरते पड़ते, चना गिरा हुआ चना, मकई का दाना है, मकई का दाना सब पकड़ना शुरू कर लेता है। इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट है। चलिए 9th नंबर के बाद ये लास्ट सवाल है साथियों, लास्ट सवाल है, बहुत ही लाजवाब ये सवाल होगा। देखिए कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के, देखिए लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। साथियों यहाँ लिंग से कोई मतलब नहीं है, बच्चियां का है, कोई लड़का भी आप देखिएगा तो बहुत ही बुद्धिमान होता है, लेकिन कभी कभी लड़कियां भी, आप यूपीएससी वगैरह में देखिए लड़कियां ही कभी कभी टॉप कर जाती है। इसीलिए लिंग से कोई मतलब नहीं है, उसका समाज कैसा मिला और कैसा उसका जो है वंशानुक्रम है, उसके आधार पर माँ पिता कितना इंटेलिजेंट थे, माँ पिता से जो क्रोमोजोम आया, आप जानते हैं कि 23 क्रोमोजोम स्पर्म से और 23 क्रोमोजोम ओवम से, मैंने पिता से 23 क्रोमोजोम और माँ से 23 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, और उसे ही जायगोट जो बनते हैं 46 क्रोमोजोम आता है, वही का लीजिए वंशानुक्रम है। उसमें माँ का क्या गुण है और पिता का क्या गुण है वो बच्चे में आ गया, और जब बच्चे या बेटी और बेटा में आ गया तो उससे लिंग से क्या मतलब है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो लड़का है या लड़की, उससे कोई मतलब नहीं है। कभी अभी देखिए जो WPL हो रहा है उसमें लड़कों से अच्छा छक्का और चौका मारने वाली बेटियां सब है। इसीलिए यहाँ लिंग से कोई मतलब नहीं है, जो भी बुद्धिमान या कैपेबिलिटी जो भी उसके अंदर आया है वो उसके अंदर अपनी ताकत है, उससे लिंग से कोई मतलब। इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधान शिक्षक की तैयारी या सक्षमता परीक्षा की तैयारी या तो कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी जो जिसमें शिक्षक बनने की बात हो, उसमें ये सब क्वेश्चन जरूर पूछते हैं शिक्षा शास्त्र से, इसलिए DLED से मैंने क्वेश्चन उठाया। आप प्यार मोहब्बत दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इसका व्यू ज़्यादा बढ़ाइए। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन 10 नहीं 20 30 40 50 तक में ला करके वीडियो में डालते रहूँगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक आप बनेंगे तो आप बहुत बड़े पद हासिल करने वाले हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इसीलिए मेरा नंबर भी आप नोट कर लिए 91 35 85 82 24 है। आप हमसे कोई बात कर सकते हैं, PDF इसका चाहते हैं PDF सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। चलिए हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए। चलिए नए इसी वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर होते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।